किसी संत ने कहा है, तीर्थ वही जो कि पाप से तारक, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सतसंगत तीरथ सत्य है, नासत दुर्गुण लागेन बारा। तीर्थ कौन सच्चा है? तीर्थ वही जो कि पाप से तारक, तीर्थ वही सच्चा है जो हमें पाप से तार दे। वैसे तीर्थ जैसे महापुरुषों का जन्म स्थल को माना गया, नदियों के संगम को माना गया, प्राकृतिक जगह को भी माना गया, क्योंकि ये वहां जाते हैं तो एक ऊर्जा मिलती है, एक प्राकृतिक ऊर्जा होती है। और आप जब कभी महसूस करेंगे, एकदम निखालिस मन से आप जाइए, पिकनिक के तौर पर कभी मत जाइए। कभी कोई महापुरुष का जहाँ जन्म हुआ है या जहाँ कार्य क्षेत्र रहा है, आप जाइए, आपको ऐसा फीलिंग होगा, ऐसा लगेगा, या कहीं संत महात्मा रहते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना ओरा होता है, आभा मंडल होता है। हर आदमी की, किसी की पॉजिटिव अधिक है, किसी की नेगेटिव अधिक है। तो पॉजिटिव ऊर्जा वाले जब महापुरुष रहे, साधना भजन किए हैं, तो उनका गहरा असर होता है, उस वातावरण में होता है। मैं कई जगह इस चीज़ को फीलिंग किया हूँ, महसूस किया हूँ। जब हम सारनाथ गए थे तो महात्मा बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन पहली बार उपदेश उन्होंने सारनाथ में ही दिया। अब बुद्ध ने जो ध्यान पर बात कही, अद्भुत उनका, जा करके हम बैठे, इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी फीलिंग हुई। मैं कहा कि आज भी उसको महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ भी संत रहते हैं, साधना करते हैं, समय समय से आते हैं, तो इसका भी असर है। कई बार हमारे यहाँ आश्रम में आते हैं लोग, इतना शांति लगता है, शायद शांति महसूस होती है, तो असर होता है। वास्तव में तीर्थ क्या है? जो पाप से तारक। हर मनुष्य की एक आभा मंडल होती है, पहले कहा, नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा होती है और नकारात्मक ऊर्जा होती है। जब सकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति के पास में नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति आता है, तो वो चाहे 100% हो, एक 100% वाला नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति जब सकारात्मक ऊर्जा वाले के पास में आता है ना, तो वो न्यूट्रल हो जाता है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। अब इसका प्रसिद्ध उदाहरण, कई एक उदाहरण है। महात्मा बुद्ध के बारे में सुने। एक तरफ तो अंगुलीमाल 100% नेगेटिव ऊर्जा वाले, और महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध 100% पॉजिटिव ऊर्जा वाले। उनके पास में गए, मिले, नजर मिली, परिवर्तन हो गया। कहा जाता है ना, वो चल रहे थे रास्ते से, अब उनको देखकर आश्चर्य हुआ, इतना निर्भय होकर भी चल रहा है, इतनी निर्भीकता। तो जोर से आवाज करता है वो, और आगे ठहरो। तो महात्मा बुद्ध चल रहे हैं और कहते हैं, मैं तो ठहर चुका हूँ अंगुलीमाल, तुम कब ठहरोगे? उनका दिमाग ही घूम गया, ये चल भी रहा है, कहता है ठहर चुका हूँ। सामने आकर के खड़ा हो गया और घुर्राते हुए कहा, तुम जानते नहीं, मैं अभी मार सकता हूँ। हाँ हाँ, मार सकते हो, लेकिन कहे कि मरने वाले की इच्छा पूरी नहीं करोगे? तो क्या इच्छा है? तो एक पेड़ की कुछ पत्ते चाहिए मुझे। सामने पेड़ गए, पेड़ के पत्ते तोड़े, वहां गया और डाली काट करके ले आया। तो कहे, अंगुलीमाल, तुम तो बड़े उदार मालूम होते हो, मैंने तो कुछ पत्ते ही मांगे और तुमने डाली काट कर मिला दी। खैर, एक काम और करो, इसे जैसे काट के लाए हो फिर से ले जाकर जोड़ दो, ये मेरी अंतिम इच्छा। एकदम नतमस्तक हो गया, कहीं ये मेरी बस की बात नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, जब तुम जोड़ नहीं सकते तो काटने का अधिकार नहीं, तुम ये पाप क्यों कर रहे हो?
ये होता है संगत का प्रभाव। पॉजिटिव एनर्जी वाले, सचमुच में पॉजिटिव एनर्जी से भरे हैं, तो उनके पास में आकर के नेगेटिव ऊर्जा वाले भी नतमस्तक हो जाते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन होता है। एक घटना में, जैसे कि सदगुरु अभिलाष साहब साईं जी मिले भी हैं, उनके जीवन की घटना बताऊँ। वैसे कई संस्मरण हैं, उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। हमारे संत आए हैं बिहार तरफ है आश्रम, वैसे हमारे गुरु भाई हैं, हमारे साथ रहे हैं और अभी भी रहते हैं, लेकिन उनका एक और आश्रम है बिहार में। तो उस क्षेत्र की बात है, उस जमुई क्षेत्र की। एक संत हैं, उनके क्षेत्र की बात है। वो एक डाकू था, बहुत खूंखार, उसका गैंग था और उनका काम क्या था? मारना, लूटना, ये सहज काम था। एक बार ऐसे हुआ, उनकी माँ थी, सहयोग की बात, उनकी माँ सत्संग में आया करती थी, इलाहाबाद में भी आती थी, उनसे मिला हूँ मैं। और अपने उस क्षेत्र में कार्यक्रम होता था तब भी जाती थी। संयोग से गुरुदेव जी का कार्यक्रम उस क्षेत्र में हुआ तो वो सत्संग में आई एक दिन। दूसरे दिन संयोग से उनका बच्चा था, उनका जो लड़का जो बदमाश था, जो डाकू था, वो भी आया। तो क्या बेटा गुरुदेव जी का सत्संग है, एक बार तो चल, जीवन में तुम्हें कभी नहीं कहूंगी, एक बार चल। और माँ कह रही तो चलो भाई करके गए। आधा घंटा सत्संग सुना। आधा घंटे के सत्संग में, आधे घंटे के सत्संग में उनका ऐसा मानसिक परिवर्तन हुआ कि अपने गीन वालों को कह दिया कि भाई अब मैं ये काम नहीं करूंगा और मैं आऊंगा नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाए। उनके गैंग वाले बहुत मनाने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश की, नहीं माने तो मारने की धमकी दिए। तो कहे चाहे जो भी कर लो, मैं अब ये काम नहीं करूंगा। अंततः उस व्यक्ति को करीब 20 गोली पड़ी थी, मर गया, लेकिन कहा कि अब मैं उस पद पर रह जाऊंगा। यह होता है सत्संग का प्रभाव, यह होता है संतों के संगत का प्रभाव। इसलिए कहा तीर्थ वही जो कि पाप से तारत। तीर्थ कौन सच्चा है? जो पाप से तार दे। अब पाप क्या है? मन मध्य विकारा, मन में जो विकार है वह पाप है। हम जो बाहर तीर्थ में नहाने जाते हैं उसकी महिमा है और उसका महत्व है। उसी बहाने से लोग, लाखों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। एक संत, अभी मैं कुंभ मेला था तो वहाँ मिलने गया था, एक बड़े अच्छे संत थे, उनके पास में बैठा तो बात की तो कह के महाराज यहाँ आते हैं लोग और कल्पवास करते हैं, उसका मतलब जानते हो? अभी इलाहाबाद में कुंभ मेला था, प्रयागराज की बात बता रहे थे, तो कल्पवास करते हैं उसका मतलब जानते हैं? तो कहे कि कल्पवास करने का मतलब है कि संयम पूर्वक, तपस्या पूर्वक जीवन जीना। आप घर परिवार समाज से हट करके वहां जाकर के तपस्या पूर्ण जीवन जीना, जिससे मन की जो ग्रंथि है वो टूटे, मोह कटे। अब ये चीज तो कहे कि एक टाइम खाना, 2 टाइम नहीं, एक टाइम खाना, 2 टाइम स्नान करना और साधना में जीवन जीना, ये यहाँ का महत्व था। मतलब ऐसे अगर जीवन जिए तो सचमुच में पाप कटेगा। अब यहाँ संत कहते हैं तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकार। पाप क्या है? मन के अंदर जो इच्छाएं हैं, अधिक इच्छा, गलत इच्छा, ये पाप है। क्रोध पाप है, द्वेष पाप है, घृणा पाप है और इन्हीं से आदमी दुखी है। एक हमारे संत हैं, उन्होंने कहा है विषय सुख दुख देता है, दुख दाता नहीं कोई, विषय जीत संसार में नहीं दुख सपने हो। संसार में कोई दूसरा दुख देने वाला नहीं है। हमारे अंदर में जो बुरी इच्छाएं हैं ना, गलत इच्छाएं हैं, विषय के प्रति आसक्ति है, वही तो दुख देती है। अब इसको तोड़ दे आदमी तो सुखी हो जाएगा। एक और
मेला की बात बताऊं, छत्तीसगढ़ में एक जगह है राजीव, वहाँ भी छोटा मेला लगता है कुंभ। तो वहाँ गए, एक महामंडलेश्वर के पास में मिलने गए, तो हमको देख करके लगा कि भाई कबीर पंथ से हैं, तो उन्हीं चर्चा शुरू कर दिए। हम दूर से नमस्कार किए, उसके बाद दोनों हाथ उठा करके कहे, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहे महाराज, इससे बढ़कर अध्यात्म कुछ हो सकता है कि भाई हरि को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मन के पर्दा को तोड़ना है। तो महामंडलेश्वर थे, बड़े अच्छे संत थे, और वास्तव में हमारे अंदर का जो पर्दा है ना, हमारे अंदर का जो विकार है, अज्ञान है, अविद्या है, वही तो दुख देता है, वही तो पर्दा है परमात्मा से। परमात्मा कहीं दूर है। अभी मैं इसको पढ़ रहा था, साक्षी चेतन ब्रह्म का सब गढ़ में है वास, सब घट में वास। लेकिन जानने में क्यों नहीं आता, देखने में क्यों नहीं आता, समझने में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो बहिर्मुखी है। हमारी दृष्टि दैहिक तक है, हमारी दृष्टि पदार्थ तक है, और पदार्थ पार दृष्टि जब तक ना होगी तब तक हम उस ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सकते, उस राम का साक्षात्कार नहीं कर सकते। घट घट मेरा साईया, एक जगह है, सुनी सेज न कोय बलिहारी घट तासु की जागट पर, घट घट में वो परम तत्व विराजमान। बात आई कि तीर्थ वही जो थी पाप से तारक, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, नासत दुर्गुण लागे बारा। सत्संग ही तीर्थ है, और इसमें निमज्जन करने से ही मन के पाप धुलते हैं, मन पवित्र होता है। संसार में किसी का भी, एक जगह गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है, मति कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। मति कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकहु वेदन आन पाओ। मति मतलब बुद्धि, अच्छी बुद्धि, कीर्ति यश, गति कल्याण, भूत धन, भलाई, जिसको भी जहां भी जिस किसी प्रकार से मिला, सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिए। कितनी सुंदर बात कहे, जिसको भी अच्छी चीज की उपलब्धि हुई, जहां भी जिस किसी प्रकार से, सत्संग का ही प्रभाव है। इसलिए आप सबको बहुत सुंदर अवसर है, और कम से कम कितने तो रोज होता है ना सत्संग, रोज भी आते हैं, हाँ सुबह शाम होता है, और बहुत बहुत आप सौभाग्यशाली हैं, आपके पास में आश्रम है, मंदिर है, और यहाँ आकर के आप सत्संग का लाभ लेते हैं। कहते हैं ना, जैसे कि घर में हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, फिर से कचरा आ जाता है, ऐसे ही हमारा मन भी है। मन रूपी आंगन में हम जितना भी साफ करने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ कचरे आ जाते हैं। इसके लिए अगर सवेरे शाम आप भक्ति भाव पूर्वक सत्संग में बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो पाप धुलता है। 1 मिनट और मैं आप कर लूँगा। एक मैं सूत्र कहा करता हूँ, लोगों को बताया करता हूँ, आप और कुछ ना कर सके तो इतना जरूर करिएगा, भजन भक्ति में लगते हैं, लेकिन शाम के लिए रात्रि में आप बिस्तर पर जाते हैं तब, और सवेरे उठते हैं तब, मैं 2 चीज़ प्रार्थना मैं करता हूँ, और मैं उसी की बात लोगों को भी बताता हूँ। जब आप बिस्तर पर जाएं, सबके लिए है, माता बहने भाई सबके लिए, आप बिस्तर पर जाएं, अपने इष्ट गुरु जिनके प्रति आपकी भावना है, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, उनको भाव से याद करिए, भाव से याद करिए। और एक बात जरूर कहना है कि भाई मन वाणी और कर्म से, ध्यान से सुनिएगा, मन वाणी और कर्म से अगर मुझसे किसी के प्रति भूल हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ, ठीक है। मन वाणी, क्योंकि हम जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसे कुछ कर जाते हैं जो ना तो प्रकृति के अनुकूल होती है और न समाज के अनुकूल होती है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये क्या कहना है कि मन वाणी और कर्म से अगर मुझसे कुछ भूल हुई है तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, और कोई मेरे प्रति ऐसा कुछ किया तो दिल से क्षमा करता हूँ।
इतने करने मात्र से, भावपूर्वक करना है, इतने करने मात्र से आपका मन इतना रिलैक्स होगा। और मैं तो विश्वास करता हूँ किसी को अगर दुस्वप्न आते हैं वो नहीं आएगा। और जब कहते हैं, मनोविज्ञान कहता है रात्रि के अंतिम विचार सुबह के प्रथम विचार। आप इस चीज को आप प्रयोग करके देखिएगा, या आप जीवन में जो कुछ भी सोच करके सोते हैं उसको ध्यान करिएगा। तो रात्रि के अंतिम विचार सुबह के प्रथम विचार होते हैं। और अंतिम में सवेरे उठने के बाद में क्या करना है आपको, फिर से अपने जैसे उठते हैं आँख खुलती है, सीधा से अपने काम में मत लग जाइए, रिलैक्स होकर के बैठिए। अपने इष्ट को, गुरु को, भगवान परमात्मा जिसके प्रति आपकी भावना है उनको भाव से याद करिए। सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, माता पिता, गुरुजनों, वडीलजनों, सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। और एक मंत्र जो आप लोग करते भी होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, इस जगत में कोई दुखी न हो। इसको भावपूर्वक करना है, क्योंकि हम जो अस्तित्व को देते हैं वही मिलता है। मंगल याचना करने में क्या है, कवि साहब के पद है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना, सत्य मधुर न बोल सको तो झूठ कठिन भी मत बोलो, मौन रहो सबसे अच्छा कम से कम इस तो मत बोलो, घर न किसी का बांध सको तो झोपड़िया न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो छार नमक न लगा देना। बस, तो हम और कुछ नहीं कर सकते, तो सबके प्रति स्वास्थ्य वाचन कर सकते हैं, सबके प्रति मंगल भावना कर सकते हैं। और ये करने से आपका मन इतना निर्मल होगा, अच्छा होगा। ये बहुत बड़ी पूजा है और हर व्यक्ति को करना चाहिए। सोते समय धन्यवाद ज्ञापित करिए, सोते और उस समय सबसे माफी क्षमा याचना करिए। और जब उठें तो सबके प्रति विनम्र भाव रख करके और सबके प्रति मंगल भावना करें। ये दो चीज़ करेंगे, आप देखेंगे आपका नाइट भी, रात भी शुभ होगी और सुबह दिन भी शुभ होगा। बोलो सद्गुरु भगवान की।